कश्मीर से रुखसत तो हो रहा हूँ, मगर दिल यहाँ छोड़कर चला हूँ। ये वादियाँ एक सफ़र नहीं, एक हमेशा रह जाने वाला इश्क है। हाजी, यहाँ पे डल लेक में कितने लोगों की बस्ती है? करीबन बहुत सारे हैं, फिर भी अंदाजा नहीं लगा सकते। कम से कम चूल्हे के हिसाब से हो गए कम से कम 4-5 लाख चूल्हे। काजीकुंड में, और मेरे साथ है अब्बास भाई, जिसके पैकेज में हम लोग आए थे। मैं डल लेक में शिकारा में। आज मेरा आखिरी दिन है श्रीनगर में और हम ले रहे हैं शिकारा राइड। शिकारा नहीं लिया तो आपने कश्मीर का टूर अधूरा कर दिया। जब भी आप शिकारा राइड के ऊपर निकलते हो तो ये सब सेलर जैसे कहवा, टी, मैगी, मोमोज और ज्वेलरीज, ये सारी चीज़ें आपको शिकारा के अंदर ही मिल जाती है। कश्मीरी केसर कहवा 16 वैरायटी से बनता है। लौंग, इलायची, दालचीनी, काजमा, केसर और शंगरी वंगरी से बनता है। और ऊपर से इसमें ड्राई फ्रूट जाता है और गुलाब होता है। और ये हमारा स्पेशल कश्मीरी कहवा, इसमें मैंने ड्राई फ्रूट डाला और भी। और ये रोज पेटल्स, और ये हमारा स्पेशल 16 वैरायटीज कहवा, आराम से गर्म। ये है ओल्ड प्लेस, जिसको 1965 में ये बनाया गया था। ये सारा डल लेक के अंदर, ये जो भी आप घर दिख रहे हो और इसका आपको जो पीछे दिख रहा है, ये सारा ओल्ड गांव जिसको कहा जाता है। ये डल लेक के बीच में जो बसा हुआ गांव था, वो ओल्ड प्लेस है। वैसे तो डल लेक का व्यू बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन आप जब भी शिकारा राइड पे निकलो तो मॉर्निंग में जल्दी निकलो या फिर इवनिंग का टाइम चूज़ करो, क्योंकि ये वक्त बहुत ही खूबसूरत होता है। हम जब कर रहे थे ये इवनिंग का वक्त है और हल्की सी बारिश हो रही थी। ऊपर स्नोफॉल था और नीचे बारिश हो रही थी। मोमोज शिकारा में बैठे बैठे ही आपको मोमोज, मैगी, नाश्ता, जैसा मैंने आगे बताया, ये सब आपको यहीं पे मिल जाएगा। आप शिकारा राइड करते जाओ, एंजॉय करते जाओ और नाश्ता का लुत्फ़ लेते हुए जाओ। ये है फ्लोटिंग मार्केट, डल लेक का सबसे बड़ा मार्केट। यहाँ पे सुबह सब्जी वगैरह जो भी आप लेना खरीदना फ़रोख्त होता है वो यहीं पे होता है। सुबह 6 बजे के बाद आप कभी भी आओगे यहाँ पे तो आपको डल लेक के अंदर फ्लोटिंग मार्केट कहा जाता है जिस एरिया को, वो ये है। यहाँ पे तुम आके खरीदी शिकारा रुकाकर अपनी खरीदी भी कर सकते हो, लेकिन उसका चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ता है आपको। लेकिन ये शिकारा रुकाकर आप अगर शॉपिंग करना चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। ये आप जो देख रहे हो पीछे की तरफ जो झाड़ वगैरह दिख रहा है आपको, ये डल लेक के ऊपर ही बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। और यहाँ पे हैदर मूवी की शूटिंग हुई थी, ऐसा यहाँ के लोग बता रहे हैं। डल लेक के बीचों बीच में मस्जिद है और यहाँ पे अभी नमाज हो रही है। शिकारा राइड कंप्लीट हुआ और हम लोग पहुँचे हैं डल लेक के हाउस बोट पे। ये देखो आप बाहर का व्यू आप देख सकते हो, पूरा डल लेक है और बाहर फुल इतना बारिश हो रहा है। क्लाउडी वेदर था, ऊपर स्नो हो रही थी, अभी बारिश हो रही है, फुल ठंडी हो चुकी है बाहर तो। और ये है ब्यूटीफुल व्यू ऑफ डल लेक। बाहर का व्यू देख लीजिए, फिर मैं अपने हाउस बोट आपको दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे कल रात को स्टे किया था। तो ये है मास्टर रूम मेरा, थोड़ा मेसी है, एडजस्ट कर लेना। हॉल जिसे कहते हैं, ये है बुखारी, ये जलता रहता है, इसमें गर्मी हीट रहती है ताकि रूम वार्म रह सके। और इस तरह से देखो ये लोकल बंदे हैं, वो बेचने के लिए आते हैं। ये हमारा डाइनिंग एरिया, यहाँ पे हम लोग बैठ के खाना वगैरह खाए थे रात को। अभी मॉर्निंग में हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। काफ़ी मतलब ये देवदार के लकड़े की बनती है, जो बोर्ड बनती है ना हाउस बोट, वो देवदार के लकड़े की बनती है, जो करीबन 100 ईयर तक चलती है, 100 साल तक। और जो शिकारा राइड जो बनती है वो 5.5 लाख 6 लाख की बनती है। और उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, उसको रजिस्टर करना पड़ता है एज इट इज़। जैसे हम लोग कार लेते हैं ना, वैसा सेम डिटो सेम प्रोसेस है उसकी। तो इस तरह का कुछ है। ये देवदार के लकड़े की बनती है, ये सब देवदार का लकड़ा है, बहुत ही महंगा, बहुत कॉस्टली आता है। ये करीबन 1 करोड़ तक बनती है हाउस बोट। ये है हमारा किचन, यहाँ पे हमारे जो होम केयर टेकर हैं वो यहाँ पे खाना वगैरह जो सर्व करेंगे यहाँ पे बनाएंगे, फिर हमको सर्व करते हैं। रात में अच्छा खाना खाया था, अभी मॉर्निंग है तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट मिलेगा हमको। ये है सेकंड रूम, कुछ इस तरह से। ये हमारा मोहसिन भाई का रूम था, इनके अंदर भी सेंटर हीटर था और कॉमन बाथरूम थी, टीवी था। फिर ये सेंटर हीटर जो बोलता है बहुत, ये इनका भी रूम बहुत अच्छा गर्म था और अभी भी गर्म है। वैसे आगे सेम साहिद भाई का रूम है।
अभी मैं बोल रहा था ना, ये शिकारा ये करीबन 5 लाख 5.5 लाख रुपए का बनता है और इसको रजिस्टर भी करवाना पड़ता है। जैसे हम एक कार लेते हैं ना सिटी में, उस तरह डिट्टो उसकी प्रोसेस है। आप इसकी रजिस्टर कराओ, उसको इसका लाइसेंस लो, लाइसेंस का बगैर आप चला भी नहीं सकते। हमारा ब्रेकफास्ट, ये कुछ बटर है और ये अंडा है, इसमें चाय रखी हुई है और ये हमारे भाई है, इन्होंने बनाया हुआ है। ये डल लेक में कितने लोगों की बस्ती है करीबन? हाँ जी, यहाँ पे डल लेक में कितने लोगों की बस्ती है करीबन? बहुत सारे हैं, फिर भी अंदाजा नहीं लगा सकते। कम से कम चूल्हे के हिसाब से हो गए कम से कम 4-5 लाख चूल्हे। ऐसा? हाँ, ओहो। बहुत सारे। डल लेक को एक इंडिया का मोस्ट फ्लोटिंग सिटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे करीबन 60 से 70 हज़ार लोगों की बस्ती है और यहाँ पे स्कूल वगैरह भी इन्हीं में, डल लेक के बीच में सेंटर में स्कूल भी है, ट्यूशन वगैरह भी है, मदरसा भी है, मस्जिद भी है। 3-3.5 हज़ार मस्जिद है जो डल लेक के अंदर है, या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पे ट्यूशन वगैरह के लिए अंदर सारी सुविधा है, स्कूल वगैरह के लिए सारी सुविधा है, मेडिकल है, कपड़े के लिए इनको बाहर आना नहीं पड़ता, हर सुविधा इनको इधर ही मिल जाता है। और फ्लोटिंग मार्केट जिसको कहते हैं सुबह 6 बजे वो यहीं पे लगता है। निकल रहे हैं यहाँ से घर के लिए। तो ये था हमारे श्रीनगर में लास्ट डे बोट हाउस पे, और हम लोग अभी शिकारा लेंगे, फिर निकलेंगे हमारे स्टेशन की तरफ, डेस्टिनेशन की तरफ। पहले दिल्ली स्टॉप, फिर सूरत। मैं हूँ घाट नंबर 7 पे और यहाँ से हमारी गाड़ी आएगी और हम लोग निकलेंगे हमारे स्टेशन के लिए जो मैंने बुक किया था। हम लोग जाएंगे जम्मू से दिल्ली, दिल्ली से सूरत। अभी हम लोग हैं काजीकुंड में और मेरे साथ है अब्बास भाई, जिसके पैकेज में हम लोग आए थे। आपको कभी भी श्योरिटी दे रहा हूँ 100% की, आपको कभी भी आना हो कभी भी, तो अब्बास भाई आपको मिल जाएंगे कश्मीर में और इनसे आप पैकेज ले सकते हो, ये कर सकते हो। आपको 100% कश्मीर घुमाएंगे, 100%, वो भी श्योरिटी के साथ। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। सलमान भाई ने अभी तक बहुत गेस्ट कश्मीर भेजे और ख़ुद भी ये एक ट्रैवल स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ही इज़ नाउ ट्रैवल एजेंट। जो भी गुजरात सूरत से आना चाहते हैं सलमान भाई के थ्रू हमसे कांटेक्ट कीजिए या डायरेक्ट हमारे साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वी आर लाइक अ ब्रदर्स। और गुजरात के लिए सबसे जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि आफ्टर अटैक बहुत गुजराती कम आ रहे हैं, आप बिना डर के आ जाओ, कश्मीर वेलकम्स यू ऑलवेज। आपको अच्छे से घुमाएंगे, आप आओ। गुजरात के लोग बहुत कम है यहाँ पे, मैंने देखा है, बहुत सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, आप आओ। कहते हैं अगर ज़मीन पर कहीं जन्नत है तो बस यही है कश्मीर। सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है जो अब मेरे साथ चलेगा। मैं यहाँ बर्फ नहीं यादें समेटी है, रास्ते नहीं सुकून ढूंढा है। ये सफ़र ख़त्म हो रहा है पर ये दास्तां हमेशा जिंदा रहेगी। शुक्रिया कश्मीर, मुझे फिर से खुद से मिलाने के लिए। तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और कश्मीर के ट्रैवल को, सफ़र को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं नए व्लॉग में नए डेस्टिनेशन के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सलमान अय्यूब।